नमस्कार साथियों। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इससे पहले का जो टॉपिक था वो था मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आज हम एक्सट्रीमिस्ट फेज देखेंगे, यानी कि उग्रवादी, या इसको हम बोल सकते हैं गर्मपंथी फेज। ठीक है, उदारवादियों की कुछ पॉलिसीज डिफरेंट थी, उग्रवादियों की कुछ पॉलिसीज डिफरेंट थी। ठीक है, इसीलिए इसको उग्रवाद का फेज कहा जाता है। ये फेज 1905 से शुरू हुआ और 1917 तक लगभग चला। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? इन विच ईयर वर द मार्ले मिंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड? ऑप्शन 1909 है, ऑप्शन 1919 है, ऑप्शन 1935 है, ऑप्शन 1942 है। बहुत सिंपल प्रश्न है। लॉर्ड मिंटो उस समय वॉइसरॉय थे और मार्ले भारत सचिव। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से प्रसिद्ध मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में प्रस्तुत किए गए थे। तो पहला आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? हु इज नोन एज द शेर ए पंजाब? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल का संबंध बंगाल से था, लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से, और सरदार भगत सिंह का संबंध भी पंजाब से ही था। लेकिन लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस, या अरुणा आसफ अली? तो 1905 में बंगाल का डिवीजन किया गया। लॉर्ड कर्जन की फूडालो शासन करो की नीति के तहत हिंदू और मुसलमानों का डिवीजन किया। तो इसके विरोध में 1906 में भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसको हम, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं, जिसको लीड करने वाले प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अभी अभी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ। ठीक है, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैरिड आउट? 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, या फिर 15 नवंबर 1905? ठीक है, इनिशियली ये योजना 1903 में ही आ गई थी, लेकिन फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल की राजधानी ढाका और वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता घोषित कर ली गई। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग इज वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बाल गंगाधर तिलक, एनी बिसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, या टी एस ऑलकॉट? ठीक है, इनिशियली जो होम रूल लीग है इसकी शुरुआत लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। बाद में भारत में 1916 में एक हमारा होम रूल लीग चला, और एक चला हमारा ऑल इंडिया होम रूल लीग 1916 में ही। होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक, और एनी बिसेंट की शुरुआत 1916 एनी बिसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत करी थी। ठीक है, और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी, ठीक है, होम रूल लीग से जुड़े थे। तो टी एस ऑलकॉट का नाम इसमें नहीं मिलता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन करवाया? ठीक है, विच इवेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट शोड सीड ऑफ डिस्कॉर्ड एंड अल्टीमेटली लेड टू द पार्टीशन? ठीक है, नंबर एक, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। 1905 में बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, गांधी जी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र? ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स। ठीक है जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग भी यही चाहती थी। इनिशियली मुस्लिम लीग का यही फॉर्मेशन हुआ था। तो हम बोल सकते हैं
कि सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, इट वाज, ठीक है, सीड्स ऑफ द, ठीक है, हम बोल सकते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती एनी बिसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? व्हेन वाज द मिस एनी बिसेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कलकत्ता सेशन 1917, बॉम्बे सेशन 1918, अमृतसर सेशन 1919 या लखनऊ सेशन 1916? तो एनी बिसेंट, ठीक है जी, कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी और कलकत्ता अधिवेशन 1917 में उन्हें, ठीक है, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? हु लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली? बाल गंगाधर तिलक, सरदार अजीत सिंह, लाला लाजपत राय या सैयद हैदर रजा? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल हो महाराष्ट्र से संबंधित, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में उन्होंने लीड किया। अजीत सिंह का संबंध ये पंजाब से था, तो पंजाब से लीड किया। लाला लाजपत राय ने भी पंजाब से लीड किया। तो सैयद हैदर रजा, इन्होंने दिल्ली को स्वदेशी मूवमेंट 1906 में नेतृत्व प्रदान किया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जामिनेशन में देखा गया। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? पार्लियामेंट एक्ट, संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर मार्ले मिंटो सुधार या फिर न्यायपालिका अधिनियम? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। और जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। इसके बारे में आगे क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? हु सेड स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट? अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक का ये प्रसिद्ध नारा था कि मैं, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने स्वराज बिल भी इंट्रोड्यूस किया था, हालांकि 1920 में ही बीजी तिलक की मृत्यु हो गई, स्वराज को ये नहीं देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? विच वीकली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड या अल हिलाल? ठीक है, तो कॉमरेड और अल हिलाल ये दोनों ही जो मैगजीन थी, इसको पब्लिश करने वाले थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, यंग इंडिया ये पब्लिश करी थी महात्मा गांधी के द्वारा, और केसरी, ठीक है, 1882 में केसरी। और एक और न्यूज़पेपर आपको याद रखना है मराठा, ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही पब्लिश की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी जैसे कि, ठीक है, जैसे कि गीता रहस्य, ये भी किसके द्वारा लिखी गई हैं? बाल गंगाधर तिलक, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। और आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ठीक है जी, जब वो मांडले जेल में बंद थे वर्मा में 1909 से 1915 के बीच, वहां पर इन्होंने ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? वाई वाज स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड? बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, भारतीय माल के उपयोग का प्रोत्साहित करने हेतु, टू प्रमोट यूज ऑफ इंडियन गुड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैस्केयर, उत्तरदायी सरकार बनाने में असफलता के कारण, ड्यू टू ब्रिटिश फेलियर इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? ठीक है, तो सबसे इसका एक ही प्रश्न है, ठीक है, आंसर है 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके विरोध में ही 1906 में स्वदेशी मूवमेंट भारत में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने क्या प्रार्थना की? व्हाट डिड द मुस्लिम डेलीगेशन दैट मेट मिंटो एट शिमला इन 1906? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर मुस्लिम, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, जॉइंट इलेक्टोरेट्स, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व
मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर हिंदूज, मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन बाय नॉमिनेशन। ठीक है, तो हिंदुओं के लिए तो कभी भी निर्वाचन नहीं चाहते थे। 1906 में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी, और मुस्लिम लीग का ही एक उद्देश्य था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मिले। उन्होंने 1906 में इसकी डिमांड मिंटो के सामने रखी, और बाद में, ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म प्रस्तुत हुए, जिसके तहत उनकी ये डिमांड भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? हु फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल आगा खान, या नवाब सलीमुल्लाह खान? ठीक है, तो इसके रियल फाउंडर मुस्लिम लीग के कौन माने जाते हैं? बंगाल के नवाब थे सलीमुल्लाह खान। ठीक है, उन्होंने ढाका में इसकी फाउंडेशन रखी थी। हालांकि आगा खान भी एक इंपॉर्टेंट नाम मुस्लिम लीग के फाउंडेशन में आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल नवाब सलीमुल्लाह खान की थी। ठीक है, तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी, 30 दिसंबर 1906। 1915 से 16 होम रूल लीग की स्थापना किसकी स्थापना, सॉरी, होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? हु लेड द होम रूल लीग 1915-16? तिलक और एनी विसेंट, तिलक और अरविंदो घोष, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल? ठीक है, तो तिलक तो हर शब्द जगह पर आता है, यानी कि 1916 में जो होम रूल लीग शुरू किया वो बाल गंगाधर तिलक ने। और मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑल इंडिया जो होम रूल लीग शुरू हुआ वो एनी बिसेंट के द्वारा शुरू हुआ था। ठीक है, तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग चला, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में चला। ठीक है, मध्य भारत में देखने को मिला, लेकिन ऑल इंडिया स्तर पर एनी विसेंट का ही इंपॉर्टेंट होम रूल लीग देखा जाता है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, व्हेन वाज नेशनल मॉर्निंग डे ऑब्जर्व्ड? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, ऑन गांधी डेथ। भारत विभाजन के दिन, ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया। बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, ऑन एनफोर्समेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। या कांग्रेस विभाजन के दिन, ऑन कांग्रेस स्पिल्ट? ठीक है, तो ये दिन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था, जब, ठीक है, बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया गया था, जिस दिन बंगाल का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काकोरी षड्यंत्र कांड में कौन फांसी से बच गया था? हु एस्केप द डेथ सेंटेंस ऑन द काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस? ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस में 4 लोगों को फांसी हुई थी। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, अशफाक उल्ला खान, ठीक है जी, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, या चंद्रशेखर आजाद? तो चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र में ये कभी भी पकड़े नहीं गए। ठीक है, हमेशा एस्केप हो जाते थे, और 1931 में इन्होंने आखिरी गोली खुद को मार दी थी। ठीक है, और ये अंग्रेजों के द्वारा कभी भी नहीं पकड़े गए थे। ठीक है जी, तो 4 लोग कौन थे जिनको फांसी हुई थी? उसमें एक नाम था अशफाक उल्ला खान, एक नाम था राजेंद्र लाहिड़ी, एक नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, और एक नाम था रोशन लाल का। ठीक है, ये 4 क्रांतिकारी काकोरी कॉन्स्पिरेंसी 1925 के तहत इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष प्रस्तुत हुए? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आई थिंक 1909 इसका आंसर है। किसने यह मानकर बम फेंका कि गाड़ी में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे? हु थ्रू द बम एट द, ठीक है, कैरिज अज्यूमिंग जज किंग्सफोर्ड वाज इनसाइड? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय अजीत सिंह, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ऑप्शन सी है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये घटना मुजफ्फरपुर की है, 30 अप्रैल 1908। ये डेट आपको याद रख लेना, 30 अप्रैल 1908। ठीक है, मुजफ्फर कॉन्स्पिरेंसी केस, मुजफ्फर षड्यंत्र केस, जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ठीक है, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया। ठीक है जी,
किंग्सफोर्ड तो बच गए क्योंकि वो उपस्थित नहीं थे उसमें। उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और उसकी बेटी की डेथ हो गई उस बॉम्ब ब्लास्ट में। ठीक है। खुदीराम बोस को अरेस्ट कर दिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को फांसी मार दी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है। मुजफ्फर षड्यंत्र केस। और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वो भारत के सबसे छोटी उम्र में फांसी प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। मात्र 19 साल की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई थी खुदीराम बोस। कलकत्ता में आज भी आप इनका, ठीक है, इनका स्मारक देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था? हु इनिशिएटेड द होम रूल मूवमेंट इन मद्रास इन 1916? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है टी प्रकाशम, आंसर सी है, ऑप्शन सी है आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है सी राजगोपालचारी। ठीक है। ना तो राजगोपालचारी, ना टी प्रकाशम, ना गांधी जी होम रूल लीग से संबंधित है। एनी बेसेंट ने, ठीक है जी, मद्रास में होम रूल लीग शुरू किया था। मद्रास की एक जगह पड़ती है अडियार। अडियार को ही इन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में एस्टेब्लिश किया, जो इनिशियली थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय हुआ करता था। ठीक है। वहीं से ही होम रूल, ऑल इंडिया होम रूल लीग शुरू किया था एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? Who started the गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी महाराज या फिर बिपिन चंद्र पॉल? ठीक है। तो भारत के अंदर जो आज भी हम गणपति उत्सव देखते हैं, महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन देखते हैं, ठीक है, ये फेस्टिवल 1892 में शुरू हुए। 1892 में गणपति महोत्सव और 1894 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय अशांति का जनक कहा था कि किसने? एक नाम आता है वेलेंटाइन शिरोल, उन्होंने। ठीक है। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जब इन्होंने उत्सव शुरू किए महाराष्ट्र में, तो उसके बाद लोग एक दूसरे के नजदीक आए, राष्ट्र भावना उनके मन में आई और भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी लंबा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने युद्धकालीन भारत रक्षा अधिनियम 1915 के प्रावधानों को, जिसे पंजाब के गदर के विरुद्ध प्रयोग किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा? Who among the following wanted to continue the provision of the Defense of India Act 1915 used against the Gadar in Punjab even peace time? ठीक है। ऑप्शन है लॉर्ड कार्माइकल, ऑप्शन बी है सर रेजिनॉल्ड क्रैडॉक, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। तो 1910 से 16 के बीच में जब पीस टाइम मेंटेन कर दिया गया था, वर्ल्ड वॉर के सेकंड जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने इस एक्ट को पंजाब में एज इट इज रखने की कोशिश करी। ठीक है। हम पढ़ सकते हैं यहां पर। ठीक है। 1910 से लेकर 1916 तक का जो कार्यकाल है लॉर्ड हार्डिंग का है भारत के अंदर, वो एज अ वॉइस रॉय। तो लॉर्ड हार्डिंग ही वो व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? 1907, 1913, 1917 या 1920? इसमें हिमाचल प्रदेश में भी इसका जिक्र आया हुआ है। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल सोहन सिंह बाखना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है। जिसकी एक इंपॉर्टेंट मैगजीन भी पब्लिश करी थी। ठीक है, गदर अंग्रेजी सत्ता का दुश्मन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश भी गदर पार्टी के आंदोलन से अछूता नहीं रहा। ठीक है। महारानी हमने जिदा के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और हमने जो खैरगढ़ी, महारानी खैरगढ़ी के बारे में मंडी में पढ़ा था, मंडी षड्यंत्र केस 1913 में। तो वहां पर भी आप ये चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है? Who among the following is known as the father of Indian unrest? ह्यूम, दादा भाई नौरंजी, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो आई थिंक ये प्रश्न मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक को
वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था भारतीय अशांति के जनक, क्योंकि अभी तक भारत क्या था, शांत हुआ था। जब से इन्होंने आंदोलन शुरू किए, जब से इन्होंने ये महोत्सव शुरू किए, लोगों के अंदर देशभक्ति की प्रेरणा जागी, इसलिए उन्होंने अशांति ला दी। तो एक इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले ठीक है, जो हमारे ठीक है दयानंद सरस्वती थे, उनको भी वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ नेशन, हु सेड दिस? मोतीलाल नेहरू, वोमेश चंद्र बनर्जी, या अरविंदो घोष, या महात्मा गांधी? ठीक है, तो ये कथन किसके हैं? ये आचार्य अरविंदो घोष जी के हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, पहले आप कथन पढ़ लें। कथन 1, एनी बिसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। एनी बिसेंट वर्कड विद बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट। ठीक बात है ये। ठीक है, क्या ये सही है स्टेटमेंट? दूसरा, एनी बिसेंट ने महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए जन समर्थन आवश्यक था। Annie Besant realized that mass support was essential for the success of the home rule movement. ऑप्शन 4 है, दोनों कथन सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही तुष्टिकरण है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। दोनों कथन सही हैं, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ऐसे प्रश्न यूजीसी नेट में बहुत देखने को मिलेंगे आपको। कथन 1 सही है, कथन 2 असत्य है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स। कथन 2 सही है, परंतु एक असत्य। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट 1 इज फॉल्स। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना? प्रश्न फिर से पढ़ना है। एनी बिसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब आपने यहां पर इसको कनेक्ट करना है, फिर से पढ़ना है। एनी बिसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया क्योंकि एनी बिसेंट ने महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए जन समर्थन आवश्यक था। ठीक है, एनी बिसेंट वर्क विद बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट बिकॉज एनी बिसेंट रियलाइज दैट मास सपोर्ट वाज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द होम रूल मूवमेंट। दोनों कथन सत्य हैं, और दूसरा जो सेकंड है आपकी, ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी करता है स्टेटमेंट 1 को। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? हु वाज गिवन द टाइटल पंजाब केसरी? रणजीत सिंह, जो कि सिखों से इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, या लाला लाजपत राय? तो पंजाब का शेर, शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी, ये सारे टाइटल ठीक है लाला लाजपत राय जी को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक कौन थे? हु वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ गदर पार्टी? पी मित्रा, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, या बिपिन चंद्र पॉल? ना तो बाल गंगाधर, तो यहां पर नाम आता है लाला हरदयाल was the founder of Gadar party and another was सोहन सिंह बाखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सा शामिल नहीं था? मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड 1906, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द ठीक है ऑब्जेक्टिव देन? टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ठीक है कम्युनल डिवीजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान की मांग, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, तो दो नेशन थ्योरी ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ठीक है 1940 के आसपास दी थी, ये नहीं है। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, कम्युनल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है। ठीक है, कोई कम्युनल डिवाइड, उन्होंने जो डिमांड करी थी वो थी कि सेपरेशन मिलना चाहिए, ठीक है मुसलमानों को भी, ठीक है
आपके क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो मेन डिमांड थी उनकी। पाकिस्तान की मांग बहुत बाद में लेट हुई है, तो मुझे लगता है कि तीनों स्टेटमेंट उपयुक्त, ऑल, ठीक है, अभी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आर नॉट, ठीक है, अमंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, सलीमुल्लाह खान, खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, तो आई थिंक प्रश्न में बता चुका हूं इसका आंसर। ठीक है, बंगाल के नवाब सलीमुल्लाह खान इसके फाउंडर थे। 1905 में, ठीक है, 1905 में विभाजित बंगाल किस वर्ष पुनः एकीकृत किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज रीयूनाइटेड इन विच ईयर? 1906, 1916, 1911 या 1909? ठीक है, तो आपको याद रखना है 1911 का दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार ये थर्ड टाइम आयोजित किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार 1911 में, ठीक है, जो महाराजा हुए, राजा हुए, ठीक है, जॉर्ज फिफ्थ, उनका कोरोनेशन हुआ। दिल्ली दरबार में कुछ घोषणाएं की गई थी, जिसमें पहली घोषणा थी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट घोषणा ये थी कि कलकत्ता की बजाय दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी, जो 1912 में किया गया था। तो आंसर आता है 1911। ठीक है, दिल्ली दरबार में ये चीजें हुई थी, तो आपको यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नया चरण क्यों माना गया है? व्हाई इज द होम रूल मूवमेंट कंसिडर्ड अ न्यू फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल? होम रूल लीग, जिसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, उसे क्यों, ठीक है, स्वतंत्र संग्राम का नया चरण माना गया है? इसने स्वशासन की ठोस योजना रखी। इट प्रेजेंटेड, ठीक है, कंक्रीट प्लान ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। दो, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया, कोई गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया। हिंदू और मुस्लिम ने संयुक्त संघर्ष किया, ये भी, ठीक है, वंचित रहता है। ठीक है, ज्यादा, हाँ, मुसलमानों का पार्टिसिपेशन था, लेकिन कंप्लीट हम नहीं बोल सकते। इसमें गरम दल और नरम दल को पुनः मिलाया नहीं। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें, ठीक है, नरम दल गरम दल को मिलाया गया था। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इट प्रेजेंटेड द कंक्रीट प्लान ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। होम रूल का मतलब होता है अपना शासन या स्वशासन। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रमुख शिल्पी कौन था? ठीक है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द रीयूनियन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स? ठीक है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर लखनऊ समझौता देखा जाता है। लखनऊ समझौते दो हुए थे। ठीक है, एक हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और एक हुआ था उदारवाद और उग्रवादियों में, जिसमें प्रमुख जो पार्टिसिपेशन था वो किसका था? एनी बेसेंट का, जिना का, मैडम कामा या फिरोज शाह मेहता का। ठीक है, तो एनी विसेंट वाज द मेन लीडर, ठीक है, जिन्होंने उदारवाद और उग्रवाद को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? आफ्टर द सूरत स्प्लिट 1907 कांग्रेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ होम? एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, रेडिकल्स या फिर बिकेम, ठीक है जी, बिकेम इनएक्टिव। ठीक है, तो नरम ऑप्शन आता है, नरम दल। ठीक है, कांग्रेस पर हमेशा ही नरम दल का ही वर्चस्व रहा। सूरत विभाजन यानी कि सूरत अधिवेशन कांग्रेस का, बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन, ठीक है, उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इस कारण कांग्रेस में फूट पड़ गई, दो भागों में बंट गए, नरम दल गरम दल। लाल बाल पाल की राजनीति यहां से शुरू होती है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस किसके पास रहा? ये नरम दलों के पास ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 क्यों प्रसिद्ध है? बाय इज 16 अक्टूबर 1905 सिग्निफिकेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, फॉर्मल लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एट कलकत्ता टाउन हॉल,
बंगाल विभाजन का लागू होना, ऑफिशियल एनफोर्समेंट ऑफ बंगाल। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया, दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर स्वराज एज अ कांग्रेस गोल। और तिलक ने पुणे में विदेशी बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया, तिलक स्टार्टेड बायकॉट मूवमेंट इन पुणे। सारी घटनाएं हैं ये, लेकिन 16 अक्टूबर को घटना कौन सी हुई थी? बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। ठीक है, कलकत्ता का टाउन हॉल से स्वदेशी मूवमेंट शुरू जरूर हुआ था 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की घोषणा जरूर करी थी, लेकिन 1906 में। और तिलक ने पुणे में विदेशी बहिष्कार का आंदोलन प्रारंभ किया था, लेकिन 1906 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये प्रश्न पहले देख चुके हैं हम। 1908, 1903, 1906, 1905। तो इसका आंसर मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? ठीक है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन 1905? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, सबका कार्यकाल हमको समझना चाहिए। 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन की ही नीति थी कि बंगाल का विभाजन हो, अंग्रेजों का फूट डालो शासन करो की नीति यही है, डिवाइड एंड रूल थ्योरी। लॉर्ड डफरिन 1884 के समय, जब 1884 से 1889 तक रहे, ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल देखा जाता है। और लॉर्ड मिंटो ये 1905 से लेकर 1910 तक, ठीक है, भारत के वाइसरॉय रहते हैं। ठीक है, तो वाइसरॉय का कार्यकाल आपको सब प्रॉपर तरीके से याद रहना चाहिए, यहां से एग्जामिनेशन में प्रश्न बन ही जाते हैं अक्सर। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? ऑप्शन है श्रीमती एनी बिसेंट, ऑप्शन बी है स्नेहलता वाडेकर, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, और ऑप्शन डी है मैडम बेकाजी कामा। ठीक है, एनी विसेंट का संबंध रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से नहीं था, स्नेहलता वाडेकर का था। सरोज इनका भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से नहीं था। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, जिनको हम भीखाजी कामा बोलते हैं, क्रांतिकारियों की जननी इनको कहा जाता है। हालांकि भारत में इनके आंदोलन कम देखे गए, क्योंकि इनको भारत से बाहर तो नहीं निकाला गया था, ये खुद चली गई थी अपना इलाज करवाने के लिए, प्लेग फैल गया था उस समय। ठीक है, और बाद में इन्हें भारत आने पर पाबंदी लगा दी गई कि अगर आप इंडिया जाओगे तो इंडिया में आपकी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो मैडम भीखाजी कामा ने विदेशों में रहकर ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए काम किया। ठीक है, इनफैक्ट भारत का पहला झंडा भी इन्होंने ही फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? व्हेन डिड फर्स्ट स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? 1908, 1905, 1907, 1906। क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आ चुका है, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। सूरत विभाजन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था। ठीक है, यहां पर कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी, गरम दल नरम दल दो भागों में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, और इसकी कहानी थी कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु, ठीक है, प्रोपाउंड द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट दार्शनिक, ठीक है, कलकत्ता के, जिनका नाम था आचार्य अरविंद घोष। ठीक है, उनकी ये पॉलिसी है निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी बने थे, एक इंपॉर्टेंट योगी बने थे। ठीक है, निष्क्रिय विरोध का मतलब होता है, ठीक है, विरोध में किसी भी प्रकार की हिंसा ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? ठीक है, बिहार वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1910, 1912, 1921, 1947। इनिशियली बंगाल का डिवीजन हुआ 1906 में, 1905 में। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, लेकिन 1912 में, ठीक है, बंगाल से बिहार को सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एनी बिसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से नहीं थे? Which two newspaper is not published by any Besant? कॉमनवेल, न्यू इंडिया, ठीक है,
न्यू हिंदू या दी आर्यंस। ठीक है, तो ना तो दी आर्यंस था ना ही न्यू हिंदू था, ये दोनों ही न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा। कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सबसे पहले एनी बेसेंट ने किया, और न्यू इंडिया। तो आंसर आएगा हमारा 3 और 4, यानी कि डी हमारा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है जी, निम्नलिखित से कौन से एनी बेसेंट, अच्छा कौन से थे, ठीक है, थे तो ये 1 और 2 थे। ठीक है, पहले और दूसरे थे, बाकी 2, 3 और 4 नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतो अंतोगत्वा समाप्त हो गई। द पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन ऑफ द कांग्रेस फाइनली एंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, तो जहां से लाल बाल पाल की राजनीति शुरू होती है, जहां से उग्रवाद शुरू होता है, वहां से उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए चिट्ठियां लिखना बंद करी, एप्लीकेशन लिखना बंद कर दिया। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है लाल बाल पाल में सबसे इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर नेतृत्व में ही, ठीक है जी, कांग्रेस ने या, ठीक है जी, प्रार्थनाएं बंद कर दी थी और अब विरोध की राजनीति शुरू हो गई थी, आंदोलन और हड़तालों की राजनीति शुरू हो गई थी, जिसको उग्रवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? Who presided over the session of Indian National Congress held at Lucknow in 1916? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार। तो 1916, जिसको बार बार हमने डिस्कस किया है, जिसको लखनऊ समझौता कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। यह समझौता, ठीक है, उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में हुआ। यह समझौता, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ, और यहां पर अध्यक्षता का करने वाले व्यक्ति थे एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ समझौता, ठीक है, हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? व्हाट वाज द कॉमन एमंग राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल या रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिड़ी? ऑप्शन ए है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, दे थ्रू बम इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929। नहीं, इसको काम करने वाले भगत सिंह जी थे, ठीक है, जिन्होंने खुद को अरेस्ट करवाया था। बी, ये स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य, दे वर फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने करी थी। सी, वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, दे वर द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नहीं, इसकी फाउंडेशन रखी थी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे, दे वर रिलेटेड टू द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925, 9 अगस्त 1925 को। बिल्कुल, काकोरी में जो ट्रेन लूटी गई थी, उस केस में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट फेज के 45 क्वेश्चन आज डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सट्रीमिस्ट फेज के ही 45 क्वेश्चन हम फिर इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें, सभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखे गए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी इसकी संभावना जरूर बनेगी, और एक अच्छा तरीका है आपको अपने एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करने का। ठीक है, अगर आपको हमारे चैनल, हमारा टॉपिक, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।